एक समय की बात है। एक छोटे से शहर में शांति देवी अपने दो बेटों राकेश और सोनू के साथ रहती थी। जब पति का साया सिर से उठा तो शांति देवी ने सिलाई कढ़ाई करके और दिन रात मेहनत करके दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज उनके पास अपना बड़ा कारोबार और शहर का सबसे आलीशान घर था। दोनों बेटों की शादियां हुई, घर में बहुएं आईं। शांति देवी को लगा कि अब उनके आराम के दिन आ गए हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस घर की ईंटें उन्होंने अपने अरमानों से रखी थी, वही घर अब उन्हें बोझ समझने लगा है। शादी के कुछ ही साल बीते थे कि घर में कलेश शुरू हो गया। छोटी छोटी बातों पर बहुओं के बीच झगड़े होने लगे। बात बढ़ते बढ़ते घर के बंटवारे तक पहुंच गई। एक शाम घर के आंगन में सन्नाटा पसरा था। बीचों बीच एक काली लकीर खींच दी गई थी। राकेश और सोनू आमने सामने बैठे थे। मेज पर घर के कागजात, गहने और यहां तक कि रसोई के बर्तनों की भी लिस्ट बनी हुई थी। बड़ा बेटा राकेश बोला, देखो सोनू, जमीन और पैसा तो आधा आधा हो गया। अब बात आती है मां की। मां की जिम्मेदारी हम अकेले नहीं उठाएंगे। छोटा बेटा सोनू अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए बोला, भाई साहब, मेरा हिस्सा छोटा है और खर्चे ज्यादा। आप बड़े हैं, मां को आप अपने पास रख लीजिए। तभी बड़ी बहू बीच में बोल पड़ी, अरे भाई, हिस्से बराबर हुए हैं तो मां की सेवा भी बराबर होगी। ऐसा करते हैं, मां 15 दिन हमारे कमरे में खाना खाएगी और 15 दिन तुम्हारे यहां, और महीने की 30 तारीख को मां अपना बिस्तर उठाकर दूसरे कमरे में चली जाएगी। शांति देवी कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी अपनी ममता का नीलामी देख रही थी। उनकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। उन्हें याद आया कि जब राकेश को बचपन में निमोनिया हुआ था तो वो 3 रातें बिना सोए उसके सिरहाने बैठी रही थी। तब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि आधी रात मैं जागूंगी और आधी रात कोई और। अचानक शांति देवी बाहर आईं। उनके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी सोने की चूड़ियां मेज पर रख दी और भारी आवाज में बोली, बच्चों, ये बंटवारा अधूरा है। तुमने जमीन बांटी, बर्तन बांटे, यहां तक कि मेरी रोटियां भी बांट ली, लेकिन ये घर बनाने में जो मेरा खून पसीना लगा है, उसकी कीमत अभी बाकी है। बेटे खामोश हो गए। मां ने आगे कहा, तुम 15-15 दिन का बोझ मत उठाओ। मुझे पालने की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जिस भगवान ने मुझे यहां तक पहुंचाया है, वो आगे का रास्ता भी दिखाएगा। कल सुबह मैं इस घर की दहलीज पार कर जाऊंगी, हमेशा के लिए। इतना कहकर शांति देवी बिना पीछे मुड़े अपने कमरे में चली गई। बेटे और बहुएं सोने की चूड़ियों को देख रहे थे, लेकिन घर की बरकत यानी उनकी मां उस घर से हमेशा के लिए जा चुकी थी। दोस्तों, याद रखिएगा, मकान ईंटों से बनता है, लेकिन घर मां बाप के आशीर्वाद से चलता है। जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, वहां सुख शांति कभी नहीं टिकती। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में मां लिखकर इस वीडियो को शेयर जरूर करें।